कैलेंडर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। इसमें शताब्दी का अंतिम दिन यानी लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी क्या होगा। तो जैसे 100वीं शताब्दी है तो उसका अंतिम दिन, मतलब इसमें ऑड डे क्या आता है, विषम दिन 5 आता है। तो इसका जो अंतिम दिन क्या हो जाए, 5वां। इसमें डेज याद रखना है। जैसे 0 मतलब होता है संडे, 1 को कहते हैं मंडे, 2 को कहते हैं ट्यूसडे, 3 को कहते हैं वेडनेसडे, 4 को कहते हैं थर्सडे और 5 को कहते हैं फ्राइडे, 6 को कहते हैं सैटरडे। ठीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये इनके नंबर्स होते हैं। तो जैसे यहाँ देखो 100वीं शताब्दी में लास्ट डे 5 आ रहा है, तो 5वें में लास्ट डे क्या हो जाएगा, 5वें में फ्राइडे, यानी अंतिम दिन इसका क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। इसमें देखो अंतिम दिन यानी ऑड डे, इसमें 3 आ रहा है, यानी 200वीं शताब्दी में अंतिम दिन 3 आ रहा है, तो इसका लास्ट डे क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। यहाँ लिख देंगे वेडनेसडे। अब इसके बाद इसमें एक बच रहा है, एक ऑड डे मतलब मंडे, यानी यहाँ क्या हो जाएगा मंडे। और जब 0 बच रहा है, 0 यहाँ देखो चूंकि ये 400वीं शताब्दी है और 400वीं जो शताब्दी है वो 4 से पूरी पूरी डिवाइड है, इसलिए इसका जो ये एक लीप ईयर बन जाता है। तो लीप ईयर जो है 400 जब पूरा डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब यहाँ पे बचा क्या, 0, और 0 किसको इंडिकेट करता है, संडे को। तो इसलिए ये हो, और इसके बाद फिर से यही चीज़ फिर से रिपीट होती है, तो यहाँ पे संडे। अब नेक्स्ट जैसे 400वीं शताब्दी तो ये हो गई। अब इसी तरह हर 4 साल में कैलेंडर जो है हमारा रिपीट होता है। जैसे 400 के बाद फिर जैसे 500, 600, 700, 800, तो ये जैसे बना हमारा देखो। तो इसमें 500 का फिर से यही टेबल यहाँ पे फिर से रिपीट होके आ जाएगी, यानी 500 में ऑड डे 5, 3, 1 और ये 0, क्योंकि 400 से पूरा कट जाएगा, तो इस वजह से इसमें विषम डेज की संख्या 0 आएगी, इसमें 1। तो इसमें भी सेम डेज आएंगे, यानी लास्ट डे इसका क्या हो जाएगा, फ्राइडे, यानी यही चीज सेम रहेगा। इसमें हो जाएगा वेडनेसडे और यहाँ हो जाएगा मंडे, यहाँ हो जाएगा संडे। यानी कोई भी पूछा जाए तो उसका लास्ट डे हम इसी तरह से आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कहा जाए कि 1200वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, जैसे 1200 शताब्दी में अंतिम दिन क्या होगा, तो इसमें जब इसका अंतिम दिन होगा तो कैसे निकालेंगे। देखो हमने 800 तक में हमारा क्या आया, संडे, 800 क्या आएगा, फिर से रिपीट करेंगे, जैसे 900, 1000, फिर 1100 और फिर 1200। तो देखिए 900 यानी फिर टेबल ये देखो यहाँ तक 0 आया, अब यहाँ से फिर रिपीट होगी, यहाँ 900 में 5, 1000 में कितना आ जाएगा 3, और 1100 में 1 विषम दिन, और 1200 में 0, यानी 1200 में क्या लास्ट में आया है 0, यानी कि संडे, यानी 1200वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो जाएगा, रविवार। क्या हो जाएगा, रविवार। ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन इस तरह पूछता है। जैसे अब कह दे 1200 तक हो गए, अब कह दे 1800 शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, जैसे ये क्वेश्चन है।
तो अब भाई 1200 तो तक तो हमें पता चल गया कि रविवार होगा। यही टेबल हमें फिर से रिपीट कर देनी। 1200 के बाद क्या आएगा? 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 और ये हो गया 1800। तो देखिए 1200 में क्या आया था यहाँ पे? जीरो। तो 12 के बाद 13 से फिर से वही 5 से उल्टा 5 3 1 और यहाँ 1600 में क्या आ जाएगा? जीरो। 1600 क्योंकि हमारा 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, 400 से, 4 से नहीं, क्योंकि जो सेंचुरी यानी शताब्दी है उसको हम 4 से नहीं भाग करते, 400 से भाग करते हैं। तो यहाँ पे इसका लास्ट डे संडे, अब हमें चाहिए 1800 का। तो यहाँ फिर से अब रिपीट होगा 5 3 यानी 3 आया लास्ट में। और 3 का मतलब क्या शो करता है? एक को हम क्या कहते हैं? एक को कहते हैं हम मंडे, 2 को कहते हैं ट्यूसडे और 3 को वेडनेसडे। वेडनेसडे हो गया। ये जो टेबल मैंने यहाँ बनाई है, ये देखिए 3 नंबर में क्या है? वेडनेसडे। यानी 1800 शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। कैलेंडर के और सारे क्वेश्चंस दो दो वीडियो मैंने और इससे पहले भी बनाए हैं। उसमें मैंने थोड़ा डेट के बारे में बताया था कि जैसे पूछ लिया जाए कि 28 मई 2003 को कौन सा दिन पड़ेगा, या 27 सितंबर 2020 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो इसमें मैंने एक वीडियो और बनाया जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर तुम्हें देखना चाहो तो उसे एक बार जाके देख सकते हो। बहुत अच्छे ट्रिक से मैंने उसे समझाया हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये ट्रिक बिल्कुल क्लियर और समझ में आ गई। ये टेबल अगर याद कर ली बस इसी, क्योंकि देखो जो कैलेंडर होता है हर 4 साल में ये रिपीट होता है। हर 4 साल के बाद सेम कैलेंडर आता है। 4 साल नहीं, 400 साल बाद। कितने साल बाद? 400 साल बाद कैलेंडर हमारा सेम हो जाता है। जैसे अभी चल रहा है 2020, अब 2020 के बाद 400वां साल जब आएगा तो उसमें वही यही सेम कैलेंडर फिर से वही रिपीट होता रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये इतनी सारी ट्रिकें जो मैंने बताई हैं तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा समझ में आया होगा।